हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर। आईटीआर का सीजन चल रहा है, ई टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम अब ये समझ लें कि क्या चेंजेस आए हैं आईटीआर फॉर्म में, जिससे कि हमारा आईटीआर सही फाइल हो, हमारा आईटीआर रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटीआर में चेंजेस, आईटीआर फॉर्म्स में चेंजेस क्यों होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब फाइनेंस एक्ट आता है तो फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स किसी एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए हो सकते हैं या अच्छे किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हो सकते हैं। तो उसी फाइनेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आईटीआर फॉर्म में चेंजेस किए जाते हैं। ये चेंजेस कौन करता है? ये सीबीडीटी करता है आईटीआर फॉर्म्स में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म। तो आईटीआर फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईटीआर फॉर्म हमारे ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वीडियो को जरूर देखिए। अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले आप ये पता कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। इस बार आईटीआर फॉर्म्स की एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है, बस कुछ रिपोर्टिंग रेगुलेशंस में, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस में चेंजेस एडजस्टमेंट्स हुए हैं। उनको हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। की चेंजेस इन द न्यू आईटीआर फॉर्म। पहला, और टैक्स ऑडिट केस के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सब पहले टैक्स ऑडिट के जो मतलब असेसी थे, उनको मैंडेटरी नहीं था उनकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट डिस्क्लोज करना। वो अब मैंडेटरी हो गया है आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6 में। पहले उनको रैशनल नहीं बताना था, रीजन नहीं बताना था कि वो क्यों टैक्स ऑडिट करा रहे हैं। अब वो मैंडेटरी हो गया है। टैक्स ऑडिट असेसीज को पहले इंडिविजुअल या एचयूएफ्स को पहले डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन था सिर्फ, अब उनको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का भी ऑप्शन दे दिया गया है। ये उनको ईज ऑफ डूइंग की तरफ है, एक तरीके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ है कि भाई उनको अपनी आईटीआर वेरीफाई करने के लिए एक एडिशनल ऑप्शन मिल गया है। सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 ADA में चेंजेस आए थे। इन्होंने लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ और एडीए की लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करी थी, लेकिन कंडीशन रखी थी कि टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट में 5% से ज्यादा की कैश रिसीट्स नहीं होनी चाहिए। उसको अब इन्होंने आईटीआर 3, 4, 5 में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, कॉलम शेड्यूल बीपी में। और वहां पर बताना है कि भाई आपकी जो 5% की लिमिट है, आप उसको अधेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में पहले आपको बताना होता था सिर्फ कि आपने कितना पैसा जमा किया है। अब बताना है कि भाई वो जमा करने की डेट क्या है, किस अकाउंट में किया है, अकाउंट का आईएफएससी कोड क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक डिटेल्ड एनेक्जर आ गया है 80 JGC का। सेम 80 DD, अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, तो एक डिटेल्ड शेड्यूल है, एक एनेक्जर है जिसको आपको भरना होगा, अदरवाइज आपको आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप ईसोप्स कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है तो उसको अपनी आईटीआर में कंपनी को देनी होगी पैन, सॉरी, जिसको मिल रही है उसको एम्प्लॉयर का पैन देना होगा, साथ के साथ डीपीआईआईटी नंबर देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो डीपीआईआईटी का होगा। ये चेंज आईटीआर 2 और 3 में है। शेड्यूल आई 80 IAC में कोई भी स्टार्टअप जो है उसके लिए चेंजेस किया गया है। एक नया शेड्यूल लाया गया है विच सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफाइंग स्टार्टअप्स रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप। अदर सोर्सेज में अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई बोनस मिला है तो वो डिस्क्लोज करना है, साथ के साथ ऑनलाइन गेमिंग से अगर आपकी कोई भी इनकम हुई है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है। अब आपको आईटीआर में
LEI लीगल आइडेंटिफायर नंबर भी देना है। वो 20 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि ट्रांजेक्शन्स किए अगर आप ग्लोबली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो यूज किया जाता है। जो टैक्स पेयर्स 50 करोड़ से ज्यादा का रिफंड ले रहे हैं उनको ये देना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये चेंजेस जो किए गए हैं ये एक एनहांस्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के लिए हैं। तो इन चेंजेस को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी ITR फाइल करनी है जिससे कि आप अपडेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी ITR फॉर्म्स में क्या चेंज हुए हैं उसके ऊपर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के कंटेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे किन और